सो हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल माय कोडिंग एक्स चैनल। वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इफ़ एल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे ही हम लोग इफ़ एल समझ लेंगे उसके बाद इसके ऊपर मैं 6-7 या मतलब बहुत ऐसा इतना क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था ये चीज़, इसलिए मैं यहाँ पर 7 क्वेश्चन लाया हूँ और इस 7 क्वेश्चन को करने के बाद आपको बिगिनर्स लेवल पर तो कोई भी डाउट नहीं होगा। हालांकि इफ़ एल से रिलेटेड हम लोग और भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज एनफ फॉर यू। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर, टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, यूजर से हमें इनपुट लेना है और एक प्रोग्राम लिखना है जो हमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर बताएगा। ठीक है, तो यूजर से पहले एक नंबर लेते हैं और उस नंबर के बेस पर हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके हेल्प से हम बता देंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इनपुट लिखते हैं और इसमें बोलते हैं इंटर अ नंबर सिंपली। ठीक है, तो देखिए ये इनपुट फंक्शन जो है ये मैंने बता दिया है कि ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए मैं इसे इंट में टाइप कास्ट कर रहा हूँ। आई होप आपको ये टाइप कास्टिंग और इंट में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर इनपुट करवा लिया, उसे इंट में टाइप कास्ट कर दिया। इस नाम के वेरिएबल में जो भी यूजर इंटर करेगा वो नंबर इसमें स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो बता देंगे पॉजिटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव बताएंगे। तो हम चेक करेंगे इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। तो प्रिंट करा देंगे दिस इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, छोटा होगा तो निगेटिव। प्रिंट कराना है, सॉरी प्रिंट कराना है निगेटिव नंबर। ठीक है, अब हम लोग इसे रन करते हैं। रन करने पर देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 12 प्रेस किए तो दिस इज पॉजिटिव नंबर। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार -2 डालते हैं। 2 डालें तो देखिए निगेटिव नंबर। सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आई होप आप सबने कर लिया होगा। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग 0 डालते हैं तो क्या देगा? 0 निगेटिव नंबर दे रहा है, बट 0 इज नॉट अ निगेटिव नंबर। ठीक है, 0 एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इक्वल लगा सकते हैं। अगर नंबर 0 के बराबर होगा तो पॉजिटिव नंबर देगा, या 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, अब हम लोग इसे रन करते हैं। अब हम लोग 0 इंटर करते हैं तो 0 क्या है? दिस इज पॉजिटिव नंबर। सो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, और ये आसान है। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, आप खुद से करने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है फिर मैं इसका सलूशन तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब इसे कमेंट आउट करते हैं और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो किसी भी तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है? टेक 2 इंट वैल्यूज, इंटीजर वैल्यू ले जाए फ्रॉम यूजर से एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। यूजर से हमें 2 वैल्यू लेना है, 2 इंटीजर वैल्यू लेना है और पता करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए, नहीं होता है फिर ये देखिएगा। ठीक है, तो 2 नंबर लेना है, तो एक num1 ले लेता हूँ जिसमें इंट में चाहिए और इनपुट इंटर नंबर NUM दिया नंबर। ठीक है, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट और इसको कर लेते हैं नंबर। ठीक है, 2 नंबर यूजर डालेगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे बताना है इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो चलिए लॉजिक लगाते हैं। इफ़ num1 ग्रेटर देन num2 होगा। अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से
तो प्रिंट कर दो num1 को, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है ग्रेटर नंबर। अगर इस एक्सप्रेशन को चेक करें और चेक करेगा नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, यस, अगर ये ट्रू हुआ तो मैं इस ग्रेटर को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एल्स में आते हैं। अगर नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 नहीं हुआ, ठीक है, तो एल्स में आकर मैं प्रिंट कर दूंगा नंबर 2, ठीक है। तो अगर नंबर 1 बड़ा होता है तो ये कंडीशन सही होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर नंबर 1 बड़ा नहीं होता है तो नंबर 2 बड़ा होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स वाला चलेगा, और ये कंडीशन फॉल्स कब होगा, जब नंबर 2 बड़ा होगा। तो इसलिए एल्स में मैंने नंबर 2 को प्रिंट कर दिया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 डाला, यहाँ पर 6, तो प्रिंट आएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 9 डाला और यहाँ पर 2, अब क्या आया 9। तो ये प्रोग्राम हमारा सही वर्क कर रहा है। तो चलिए मैं इस लॉजिक को एक बार आपको क्लियर करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए नंबर 1 में यूजर 6 लेता है, नंबर 2 में 3 लेता है। अब 6 और 3 में बड़ा कौन है, 6 है, तो यहाँ पर पहले आएगा तो 6 ग्रेटर देन 3। 6 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पर नंबर 1 में 6 है तो इसको प्रिंट कर दो, राइट। तो नंबर 1 प्रिंट कर दिया, मतलब 6 प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। नंबर 1 में 3 डाला और नंबर 2 में 6 डाला। अब इन दोनों में चेक करना है कि बड़ा कौन सा है, तो नंबर 3 और यहाँ पर है 6, तो 3 ग्रेटर देन है 6 से, नहीं है, मतलब नंबर 2 में हमारा 6 है और यहाँ पर 3 है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो एल्स में जाएगा, और एल्स में जाएगा तो एल्स में मैं प्रिंट कर दूंगा num2 को, क्योंकि एल्स में कब आ रहा है, जब ये हमारा एक्सप्रेशन रॉन्ग हो रहा है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसको करते हैं कमेंट आउट। सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑड एंड इवन नंबर, टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से एक इनपुट लीजिए और बताइए वो जो इनपुट यूज़र दिया है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो सबसे पहले विदाउट यूजिंग आवर माइंड हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और एक नंबर इनपुट कराएंगे और इसमें बोलेंगे इंटर नंबर, ENTR, इंटर NUM, इंटर अ नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब ये नंबर इंटर करने के बाद अब यहाँ से लॉजिक स्टार्ट होगा कि ये जो नंबर है हमारा ऑड है या इवन है। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ रफ करके दिखा देता हूँ कि इवन और ऑड होता क्या है। आई होप आपको पता होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर जैसे 1 2 1 3 5 7, ये सब क्या है, ये सब है हमारा ऑड नंबर। और इवन नंबर कौन है, 2 4 6 8 10, ये सब ऑड नंबर है। अगर हमें मैथमेटिकली जानना है कोई नंबर ऑड है या इवन है, कैसे हम लोग पता करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर है 4, ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, क्या आया 0, ठीक है। अब इसी तरह लेते हैं 8, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 और यहाँ पे आएगा 8 और ये हो जाएगा 0। इसी तरह हम लोग लेते हैं फिर 10 को, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 जा 10 और 0। अब लेते हैं हम लोग 7 को, 7 डिवाइडेड बाई 2, 3 जा 6 और रिमाइंडर आएगा 1। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर 4 है, 8 है और 10 है, 4 8 10। देखिए जब हम लोग किसी भी इवन नंबर यानी कि 4 8 10, ये क्या है, इवन नंबर है। अगर किसी भी इवन नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें, देखिए इस इवन नंबर को 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं,
तो उसका जो रिमाइंडर है ना वो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर किसी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। चलिए 9 एक क्या है, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहले ही आंसर पता कर लिए होंगे कि इसका रिमाइंडर 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं। तो क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें, अगर उसका रिमाइंडर 0 आए तो ये नंबर इवन होगा। राइट, समझ गए। देखिए किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें, अगर उसका रिमाइंडर 0 आए तो इवन होगा, नहीं तो ऑड होगा। इवन होगा नहीं तो ऑड होगा। तो अब इफ एल्स की तरह सोचिए, अगर कोई भी नंबर 2 से, जैसे यूजर अगर कोई नंबर हमें इंटर करके देता है, ठीक है, कोई नंबर इंटर किया, ठीक है, तो मान लीजिए अगर वो नंबर, उस नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करें 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद अगर इसका आंसर 0 आता है, अगर ये 0 आता है मतलब इसका आंसर नहीं, अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये इवन नंबर होगा। राइट, आई होप आप इसको समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है मैथमेटिक्स में, 4 8 10, किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 0 0, तो ये देखिए जिसमें जिसमें 0 आया है वो सभी हमारा इवन नंबर है। इन दोनों में देखिए 0 नहीं आया है, इट मीन्स ऑड नंबर है। तो प्रोग्रामिंग में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि अगर नंबर को चेक करने के लिए लिख सकते हैं, अगर नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, 0 आ जाए तो वो इवन होगा। यही चीज़ यहाँ है, यही चीज़ यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको कंसेप्ट और क्लियर करा देता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग पाइथन में 4 डिवाइड, हालांकि मैंने ये पहले बता दिया है, 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, 4 को 2 से, यहाँ 4 से 2 मतलब यानी सफर तन्हा तन्हा होता है। देखिए यहाँ पर एक और पाइथन का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे देखिए 4 है वो डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आता है, 2। ठीक है, ये आता है अगर पाइथन में हम लोग इस डिवाइड का यूज करें तो। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं फिर भी बता रहा हूँ। यानी कि अगर कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये 2 क्या है, ये कोसेंट है, कोसेंट है। इसी तरह देखिए अगर पाइथन में 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4। यानी कि आप समझ गए हैं, इन सभी का कोसेंट आ रहा है। बट अगर मुझे चेक करना है कोई नंबर इवन है तो मुझे क्या करना होगा, जो यूजर द्वारा दिया गया नंबर है, मान लीजिए यूजर द्वारा 10 नंबर दिया गया है, तो मुझे इसको डिवाइड करना है 2 से ताकि हमको यहाँ पर 0 मिले, डबल इक्वल टू 0। प्रोग्रामिंग में ये लॉजिक लगाना है। ठीक है, कि अगर 10 को देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग डिवाइड का यूज करेंगे, ये वाला सिंपल एक इस डिवाइड का यूज करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 5 इक्वल टू 0 है, नहीं इसका रिमाइंडर 0 है, ये कोसेंट दे रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एक मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमें क्या रिटर्न देता है, मॉड्यूलस हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर 4 मॉड्यूलस 2 लिखे, ठीक है, अगर 4 मॉड्यूलस, यहाँ पे एक और परसेंटेज होता है एक्चुअली में, मॉड्यूलस 2 लिखे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। क्योंकि देखिए 4 को 2 से डिवाइड करो तो ये मॉड्यूलस, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। तो अब चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ प्रोग्राम में। ठीक है, प्रोग्राम में पहले इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए। और पहले मैं बता देता हूँ प्रिंट अगर 2 डिवाइड बाई 2 करें तो ये जो डिवीज़न है ये मुझे देता है, कोसेंट देता है 4 मॉड्यूलस 2। सॉरी यहाँ पर कर देते हैं 4, हम लोग
4 मॉडुलस 2। अब इसे रन करते हैं तो रन करने पर देखिए 2.0 मिल रहा है, 0 मतलब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोशेंट 2 आएगा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो रिमाइंडर के लिए हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। ये मैंने पहले ही बता दिया है, बताया था वीडियो में, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको फिर से वहाँ जाना ना पड़े, ठीक है। तो अब देखिए हम लॉजिक क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे इफ़ पहले इसे हम लोग कॉमेंट आउट करते हैं। इफ़ नंबर, जो भी यूज़र हमें नंबर देगा, ठीक है, जो भी यूज़र मुझे नंबर देगा, तो मान लीजिए 1 दे, 2 दे, 3 कुछ भी दे, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, मतलब मान लीजिए 4 दिया तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका 4 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ, अगर ये 0 के बराबर है तो प्रिंट कर दो, दिस इज इवन, या एल्स में लिख दो 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे दिस इज ऑड। रन करके एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने लिया 89 इज अ ऑड नंबर, दिस इज ऑड, राइट। और मैंने लिया 500, दिस इज इवन नंबर, ठीक है, सही काम कर रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, नम में कुछ भी यूजर इंटर कर सकता है। मान लीजिए अगर 10 इंटर करता है तो ये नम देखता है 10, मान लीजिए 10 नहीं, मान लीजिए 4 यहाँ पे किया तो 4 मॉडुलस 2, मतलब मॉडुलस 2 मतलब अगर इस 4 मॉडुलस 2 क्या दे देगा, इसका रिमाइंडर देगा ना 4 का, तो रिमाइंडर देगा। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर है तो इवन, 0 के बराबर नहीं है तो ऑड। आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसे मैं इसलिए कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, एक कंपनी डिसाइडेड टू गिव बोनस ऑफ 5% टू एम्प्लॉय, ठीक है। एक कंपनी डिसाइड किया 5% बोनस देने के लिए एम्प्लॉय को, इफ़ हिज और हर ईयर ऑफ सर्विस इज मोर देन 5 ईयर। तो अगर, ठीक है, आस्क यूजर फॉर देयर सैलरी एंड ईयर ऑफ सर्विस एंड प्रिंट द नेट बोनस अमाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक कंपनी ने डिसाइड किया 5% एम्प्लॉय को बोनस देने का, ठीक है। अगर वो बोनस उसी को मिलेगा जिसका ईयर ऑफ सर्विस मोर देन 5 साल से ज़्यादा है, जो 5 साल से ज़्यादा इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनको ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आस्क यूजर फॉर देयर सैलरी एंड ईयर ऑफ सर्विस एंड प्रिंट द नेट बोनस। देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगा बनाने में। देखिए, यहाँ पर क्या करना है, आपको पहला इफ़ कंडीशन लगाना है। इफ़ कंडीशन लगाइएगा और ईयर से पहले सैलरी दिया गया है और ईयर ऑफ सर्विस। ईयर ऑफ सर्विस को कीजिएगा कि अगर ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 5 है, क्या बोला है कि 5 से ज़्यादा साल होगा, 5 से ज़्यादा साल का होगा, तब अगर 5 से ज़्यादा साल का है मतलब ग्रेटर देन 5 है ईयर ऑफ सर्विस, तो उसका जो भी सैलरी होगा उसका 5% निकाल के प्रिंट करा देंगे, ठीक है। चलिए पहले दिखा देता हूँ। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, 2 सैलरी इंट में होगा इनपुट इंटर योर सैलरी अमाउंट, ठीक है। और दूसरा में क्या, ईयर ऑफ सर्विस, YOS ले लेते हैं, ईयर ऑफ सर्विस, इसमें भी इनपुट करेंगे और इंटर ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। 2 इनपुट ले लिया। अब दोनों इनपुट के बाद मुझे क्या करना है, अगर ईयर ऑफ सर्विस 5 साल से ज़्यादा है तो इसके सैलरी का 5% बोनस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं कि इफ़ ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 5, ठीक है, 5 साल
के बराबर है तो नहीं मिलेगा। अगर 5 साल से ज़्यादा है तो इसको इसके सैलरी का 5% बोनस मिलेगा। प्रिंट द नेट बोनस अमाउंट, ठीक है। तो इसके सैलरी का 5% प्रिंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, सैलरी का 5% कैसे निकालेंगे, ये तो आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, बट मैं बता देता हूँ। सैलरी का 5%, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं पेंसिल ले लेता हूँ यहाँ से, और मान लीजिए कि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक यूज़र है जिसको 200 का मिल रहा है, 200 का सैलरी है। अब इसका 5% कितना होगा, ठीक है, क्योंकि 5% ही बोनस देना है। तो नेट बोनस प्रिंट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़िए, देखिए, ईयर ऑफ सर्विस एंड प्रिंट द नेट बोनस अमाउंट। यहाँ पे बोनस अमाउंट, अगर 5 साल से ज़्यादा किसी का सर्विस है तो उसके सैलरी के अकॉर्डिंग उसका बोनस अमाउंट यहाँ पे कितना होगा, बोनस अमाउंट, ठीक है, वही हम लोग लिखने वाले हैं। तो 200 मान लीजिए सैलरी है, तो इसका बोनस 5%, अगर इसका बोनस बन रहा है तो कितना होगा, 200 का 5% कितना होगा, चलिए निकालते हैं। तो इसके, ये देखिए क्या करना है, 200 का 5% कितना होगा। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है, 200 करेंगे यहाँ पर, 200 का 5% निकालना है। जहाँ पर भी का आता है उसके मतलब होता है गुना, या इसको इंग्लिश में अगर ये क्वेश्चन होता तो 5% ऑफ 200 इस तरह आया होगा, तो ऑफ की जगह पर इंटू लग जाता है, ठीक है। तो 200 का 5% है, 200 का मतलब गुना 5%, परसेंट मतलब 5% मतलब 5/100, ठीक है। इससे इसको क्रॉस कीजिए और इससे इसको क्रॉस कीजिए, यहाँ पर 10 रुपया, इसका बोनस कितना बचा, 10, मतलब सैलरी गुने कितना परसेंट चाहिए वो परसेंटेज, ठीक है। ये होगा आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सैलरी जितना भी होगा उसमें हम लोग करेंगे इनटू कितना चाहिए, 5%, और डिवाइड बाई कर देंगे कितना, 100, ठीक है। और इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट, योर बोनस इज इतना, आपका बोनस इतना है, ठीक है। अगर 5 साल से ज़्यादा नहीं है, 5 साल से ज़्यादा नहीं है तो एल्स में आएगा और प्रिंट कर देंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट, एलिजिबल टू गेट बोनस, ठीक है। अब हम लोग चलिए अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं। रन करने पर सैलरी, चलो मैं रख लेता हूँ 1000 नहीं 10,000 रख लेते हैं कम से कम, 10,000, और ईयर ऑफ सर्विस मैंने 6 साल किया, ठीक है। तो ये देखिए मेरा जो बोनस है 500 बन रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं अपना सैलरी बताता हूँ, 50,000 है, ठीक है। बट मेरा जो ईयर ऑफ सर्विस है सिर्फ 3 साल का है, 3 साल का है। तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट बोनस, क्योंकि 5 साल का होगा तभी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको इस तरह का क्वेश्चन करने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो ऑफ कोर्स इसको कमेंट आउट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कमेंट आउट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलिए बनाते हैं इसको। है क्या, पहले मैं देख लेता हूँ। A student will not be allowed to sit in the exam if his or her attendance is less than 75%। एक स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम में बैठने के लिए अगर उसका जो परसेंटेज है 75 से कम होगा। 75 से जो कम होगा जिस स्टूडेंट का, उसको हम एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेक फॉलोइंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, नंबर ऑफ क्लास हेल्ड, कितना क्लास लगा और कितना अटेंड किया, क्योंकि इसी के बेस पर परसेंटेज निकालेंगे, कितना लगा और कितना अटेंड किया, तो इसके हिसाब से परसेंटेज निकाल लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे कि इफ़
अगर इसको कैलकुलेट करने में परसेंटेज आएगा, अगर इसका परसेंटेज 75% से लेस हुआ तो इफ एल्स लाइक बोल देंगे कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं या नहीं। एंड प्रिंट परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेंट, परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेंट प्रिंट करना है कि कितना परसेंट क्लास अटेंड किया, इच स्टूडेंट इज अलाउड टू सिट इन एग्जाम और नॉट। ठीक है, तो देखिए प्रिंट क्या करना है, प्रिंट ये करना है कि अटेंडेंस कितना परसेंट दिया, अटेंड कितना परसेंट किया और एग्जाम में बैठ सकता है या नहीं, ये दो चीज़ हमें प्रिंट करना है अपने आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, पहले मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। और राइट, अब चलिए देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें यूजर से क्या लेना है, नंबर ऑफ हेल्ड और अटेंड। तो HELD हेल्ड जो क्लास लगा, इनपुट नंबर ऑफ क्लास हेल्ड। ठीक है, कितना क्लास लगा, और इसी तरह अटेंड का बनाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्लास अटेंडेड, कितना क्लास अटेंड किया गया। ठीक है, तो अब देखिए मुझे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखना है कि इफ़, ठीक है, पहले इसका परसेंटेज निकालना होगा। तो अब मैं आपको हेल्ड और अटेंड के हिसाब से कैसे परसेंटेज निकालते हुए बता देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। चलिए ठीक है, हेल्ड और अटेंड का। ठीक है, तो देखिए हेल्ड को हम लोग यहाँ पर H लिखते हैं, कितना क्लास लगा, मान लीजिए 30 क्लास लगा। ठीक है, अटेंड कितना किया, अटेंड किया 24 क्लास। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर इतना क्लास लगा है, इतना अटेंड किया, तो कितना परसेंट अटेंड किया, ये कैसे निकालेंगे। इसका एक फार्मूला होता है सिंपल, परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है कि जितना अटेंड किया, ठीक है, हेल्ड इतना है, इतना क्लास था हेल्ड लगा और इतना अटेंड किया, और इसको अगर कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, तो हमको ये परसेंटेज निकल के मिल जाएगा। यहाँ पर अगर 0 से 0 यहाँ पे काट दे, 3 से ये काट दे, 8 बार में 80, कितना हो गया 80। ये 80% क्लास अटेंड किया, मतलब अगर 30 दिन क्लास होता है, अगर 24 दिन कोई भी अटेंड करता है तो मतलब 80% बना। 80% बना, इसका मतलब क्या, वो क्लास में बैठ सकता है, 80% उसका अटेंडेंस है और एग्जाम भी दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए सिंपली प्रिंट करते हैं इसको। अब इस लॉजिक को, इस मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाई कैसे करेंगे, देख लीजिए फॉर्मूला देख लीजिए परसेंटेज निकालने का। ये है, क्या है, अटेंड हेल्ड इंटू 100। ठीक है, यही करेंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट करना है, प्रिंट परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेंट। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसको निकालने का तरीका क्या देखा था, प्रिंट करेंगे और प्रिंट में एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या था, हेल्ड डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला मैं बना के बता देता हूँ। ये फार्मूला एक्चुअली क्या है, ये है, ऊपर में है अटेंड, ठीक है, डिवाइड बाई हेल्ड इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंट, इसी को हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा अटेंड में जो वेरिएबल है डिवाइड बाई हेल्ड, ठीक है, और इंटू करना है 100। ठीक है, तो ये क्या है, ये परसेंटेज बता देगा, राइट। तो अब हमें इसे प्रिंट करना है, तो मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास स्ट्रिंग लेते हैं, CL क्लास अटेंडेड इतना परसेंट। ठीक है, राइट, क्लास अटेंडेंट इतना परसेंट। ये आई होप आपको ये एक्सप्रेशन अभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए
सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये ऐसे सोल्यूशन और सही है बिल्कुल, बट इसको हम लोग को इफ एल्स में भी यूज करना है। अटेंडेड, अटेंडेड एक नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें इस एक्सप्रेशन को हम लोग रख लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंट अटेंडेड किया गया है, ठीक है। और इसके जगह पे हम कर देंगे अटेंडेड, सही। अब देखिए, अब हम क्या चेक करेंगे, इफ अटेंडेड ग्रेटर देन या इक्वल टू, अगर 75% है फिर भी एग्जाम दे सकता है, या 75% ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, तो बिल्कुल एग्जाम देगा। तो 75, ठीक है। और प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, क्या प्रिंट क्या करना है कि एग्जाम में बैठ सकता है कि नहीं। लिखेंगे यू आर अलाउड टू सिट इन एग्जाम, ठीक है। नहीं तो 75% का काम है तो एल्स करेंगे प्रिंट यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन द एग्जाम, राइट। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए हम 30 क्लास टोटल लगा, हम इसमें से 25 अटेंड कर रहे हैं, तो यू आर अलाउड टू सिट इन द एग्जाम, परसेंटेज कितना आया है, नंबर ऑफ क्लास देखिए 83% आया है, क्लास अटेंडेंट 83%, 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। चलिए एक और टेस्ट करते हैं। अगर 30 क्लास लगा, ठीक है, और मैंने सिर्फ 15 क्लास, 15 नहीं 18 क्लास अटेंड किए, ठीक है। तो अब देखिए मेरा क्लास अटेंडेंट 60% क्लास अटेंडेंट किया, तो 60% में तो हम बैठ नहीं सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन करके मज़ा आया होगा, ठीक है। कितना मस्त क्वेश्चन है। चलिए एक और इसी बात पे एक बार और इसे रन करते हैं। चलिए मैंने 30 क्लास मेरा हुआ लगा और 30 का मैंने 29 क्लास किया, वाओ, इट मीन्स 96% मैंने अटेंड किया और मुझे तो एग्ज़ाम में बैठने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। सो आई होप आपको ये मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। इसको करते हैं कमेंट आउट और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट आउट हो गया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मॉडिफाई द एबव क्वेश्चन, अच्छा जो ऊपर सॉल्व किया उसी को मॉडिफाई करना है। टू अलाउ स्टूडेंट टू सिट इफ ही सी हैज़ अ मेडिकल कॉज, ठीक है। आस्क यूजर इफ he she has medical cause or not, if y or n and print accordingly, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ऊपर में जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसी का एक पार्ट है। यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया जा रहा है कि अगर कोई मेडिकल रीजन देता है, मेडिकल कॉज अगर ये कारण देता है तो उससे वह एग्जाम में बैठ सकता है, अगर नहीं देता है तो हम देखेंगे उसका अटेंडेंस 75% से ज़्यादा है तो बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तो इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक कहा गया, ये देख लीजिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए खुद से। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है तो हेल्ड अटेंड, मुझे ये भी चाहिए परसेंटेज और ये भी चाहिए प्रिंट। अब देखिए यहाँ पर कैसे मैं लॉजिक लगाता हूँ, देखिए अगर किसी के पास मेडिकल कॉज है, मेडिकल रीज़न है तो क्या, अगर मेडिकल रीज़न है तो अगर तुम्हारा 75% अगर ना भी है ना तो कोई बात नहीं, तुम एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, लेकिन नहीं है तो 75% चाहिए तभी बैठ पाओगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लगाते हैं, देखिए यहाँ पर एक और हमें इनपुट लेना होगा यूजर से, हाई या नहीं, मेडिकल नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ मेडिकल, और इसमें इनपुट लूँगा। इसमें इंट नहीं लगाएंगे क्योंकि इस इंटीजर वैल्यू में नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रिंग में चाहिए,
ठीक है। तो मैं इंट लगाऊंगा और बोलूँगा इंटर डू यू हैव मेडिकल रीज़न आंसर इन वाई और एन। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही चेक करेंगे, इफ मेडिकल इक्वल वाई है, यस है, ठीक है, तो प्रिंट कर देंगे यू कैन सिट इन द एग्जाम। ठीक है, अगर एल्स अगर नहीं है तुम्हारे पास मेडिकल रीज़न, तो पहले मैं चेक करूँगा कि तुम्हारा जो अटेंडेंस है वो 75% है या नहीं। तो यहाँ पर लगाऊंगा इफ़ अटेंडेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो सेम चीज़ प्रिंट करूँगा। ठीक है, अगर नहीं है फिर से मैं एल्स यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे होगा सिंपली यू कैन नॉट सिट इन दी एग्जाम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अगर मेडिकल रीज़न है तो एग्ज़ाम में बैठना अलाउ है। अगर नहीं है मेडिकल रीज़न तो पहले चेक करेंगे तुम्हारा अटेंडेंट यानी कि परसेंटेज, अगर 75% है या 75% से ज़्यादा है तभी आप बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये इनपुट चाहिए, ये इनपुट हमें सबसे पहले चाहिए। तो मैंने कॉपी किया और इस इनपुट को सबसे टॉप पर रख दिया, पहले ये चलेगा। अब इसे हम लोग करेंगे रन कर। डू यू हैव मेडिकल रीज़न? यस आई हैव मेडिकल रीज़न। ठीक है, मेरे पास मेडिकल रीज़न है। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड 30 क्लासेस लगे, मैंने किया 10 क्लास अटेंड किया। फिर भी देखिए क्लास अटेंडेंट 33% और यू कैन सिट इन द एग्जाम, फिर भी हम एग्जाम में बैठ सकते हैं, राइट। फिर से हम लोग इसे रन करते हैं। डू यू हैव मेडिकल? नो, नहीं है। नंबर ऑफ क्लास 30 और मेरा अटेंडेंस है 10। मेडिकल रीज़न अगर नहीं है, अगर देखिए रन किए 33% है, तो एक तो मेडिकल रीज़न नहीं है और 33% है, तो हम नहीं बैठ पाएंगे। एक और इसमें था कि मेडिकल रीज़न अगर मेरे पास नहीं है, ठीक है, और 30 क्लास लगा और मैंने 25 अटेंड किया, ठीक है, तो यू कैन सिट इन द एग्जाम, क्योंकि आपका कितना है 75% से ज़्यादा है। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो लॉजिक होगा, ये क्लियर होगा। ठीक है, और ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये नेस्टेड इफ एल्स है। ठीक है, तो अब इसे हम कमेंट आउट करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये है, A school has a following rules for grading system। अगर किसी का 25 से कम आता है तो फेल हो जाएगा, 25 से 45 के बीच में आता है तो ई आएगा, ये ई ग्रेड आएगा, 45 से 50 के बीच में आएगा तो डी ग्रेड आएगा, 50 से 60 के बीच में आएगा सी, 60 से सी बी, और एवब 80 आएगा तो ई आएगा। आस्क यूजर इंटर मार्क्स ग्रेड करस्पॉन्डिंग ग्रेड, यूजर से मार्क्स इंटर करवाएंगे और उसका ग्रेड प्रिंट करवाएंगे। तो ये तो आप लोग कर लेंगे आई होप, बट फिर भी मैं एक करके दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाएंगे, इफ़ यदि जो मार्क्स है बिलो 25 यानी 25 से कम हो तो प्रिंट कर देना एफ। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मार्क्स 25 हो या 25 से 45 तक हो तो ई प्रिंट करना, सिंपल है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एलिफ, और मार्क्स कहाँ से होना चाहिए, 25 से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए और कम होना चाहिए 45 से।
राइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग प्रिंट करेंगे किसको, हम लोग प्रिंट करेंगे ई को, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, सर जितने भी कंडीशन है इसी तरह सॉल्व होंगे। एलिफ एलिफ अगर 45 इक्वल टू है, मतलब 45 से ज़्यादा है या 45 इक्वल टू है मार्क्स के, और 45 और 50 मतलब इनके बीच में अगर लाइज करेगा तो प्रिंट करना है ई के जगह पर इस बार डी प्रिंट करना है, ठीक है। अब डी प्रिंट करना है 50 तक। फिर एक और कंडीशन लगेगा एलिफ, और इस बार है 50 to 60, ठीक है। तो 50 और 60 के बीच में रहेगा मार्क्स, 60 के बीच में, तो प्रिंट करेंगे सी, ठीक है। हो गया एफ ई डी सी। और लास्ट में बच गया ए वर्ब। अगर 80 के ऊपर अगर रहा, 50-60 है तो ठीक है सी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और एक मिनट, एक और यहाँ पर शायद बी था जो मुझसे शायद डिलीट हो गया है, तो 60 और 80 के बीच में कर लेते हैं जो बी होगा, ठीक है। एलिफ, अब देखिए ये 60 इक्वल टू मार्क्स 80, तो इस केस में हम लोग प्रिंट करेंगे ए, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, या मैं प्रोग्रामिंग करते वक्त डिलीट हो गया होगा। यहाँ पर एक और था जो अगर 60 से 80 के बीच में अगर मार्क्स रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर बी प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और लास्ट वाला कंडीशन क्या है, अगर एवब 80 हो, 80 से ज़्यादा हो तो ए प्रिंट करेगा, ठीक है। 80 से ज़्यादा हो तो 80 से ज़्यादा देखिए, अगर 25 से ज़्यादा है, 25 से कम है तो एफ, 25 से कम है। अगर 25 और 45 के बीच में है मार्क्स, 25 से ज़्यादा और 45 से कम, यानी कि 25 और 45 के बीच 25 और 45 के बीच में है तो ई प्रिंट करेगा। 45-50 के बीच में है डी, 50 और 60 के बीच में है सी, और 60 और 80 के बीच में है तो बी, और लास्ट में लगाएंगे एलिफ और प्रिंट कर देगा ए, ठीक है। मतलब 80 से अगर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक, अगर इन सभी में से कुछ भी मैच नहीं होगा तो प्रिंट कर देगा ए को, यहाँ लगेगा एल्स लगेगा एल्स। चलिए अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पर 45, तो 45 में क्या है, डी है। देखिए 45 में क्या है, 45 में डी है, राइट। अब देखिए, अब मैं करता हूँ, चलिए 90 में ऑफकोर्स ये आ जाएगा। तो आई होप आप ये सभी प्रॉब्लम कर लेंगे और आपको समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ कि आज का ये जो 7 क्वेश्चन था ये फुल्ली आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बस यही करना है कि इसको प्रैक्टिस करते रहना है। हम लोग आगे चलकर और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग इसको एक एडवांस लेवल पर देखेंगे, ठीक है। तो वो भी आगे आने वाला है, फिलहाल इतना कर लीजिए, इतना से आपका जो भी बेसिक क्वेश्चन होगा एज अ बिगिनर्स क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लूप के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो से रियली में कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।